हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आयत और वर्ग पर आधारित सवाल। परीक्षाएं नज़दीक हैं, 18 जनवरी को पेपर होने वाला है और तैयारी भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सवाल। एक हाल के फर्श जिसकी बीमा 12 मीटर गुणे 10 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए बीमाएं 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। पहली बात मुझे कह गया कि एक फर्श है। फर्श क्या होता है? एक आयताकार होता है, ठीक है। ये 12 मीटर हो गया और ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। इसमें टाइल्स लगानी है, छोटी छोटी टाइल्स लगानी है, जैसे छोटी छोटी टाइल्स लगानी है। और इसकी माप जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर का दिया है और ये 8 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब मुझे नंबर चाहिए, संख्या चाहिए। क्या चाहिए? संख्या, टाइल्स की संख्या चाहिए। कैसे निकलेगा? पूरे पूरे जो फर्श है उसके क्षेत्रफल में अगर मैं एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दूं तो क्या मुझे निकल जाएगा? सभी टाइल्सों की संख्या निकल जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर देखना है कि ये इसकी माप सेंटीमीटर में दिया है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में दिया है। तो मुझे फर्श के डायमेंशंस को, उनकी विमा को मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 12 मीटर को हम चेंज करते हैं मीटर में तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। गुणे 10 मीटर को करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। बटा में कर देंगे ये 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यथा जो हम जानते ही हैं, एक जीरो से एक जीरो को हम काट सकते हैं इसको। ये बचा 8 और 8 से हम 15 को काटें अगर तो 15 बटे क्या होता है? 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। और 15 को 1000 में उड़ा कर दें, कितना हो जाएगा? 15,000 टाइल्स लगेगा मुझे। कितना लगेगा? 15,000 टाइल्स लगेगा। एक सवाल का मुझे उत्तर लग गया। जब कभी भी प्रश्न में अगर ऐसे पूछे टाइल्सों की संख्या बताएं, ईंटों की संख्या बताएं, तो आप उस झट से क्या करना है? बड़े से क्षेत्रफल में, जैसे उसके फर्श के क्षेत्रफल में लगने वाले टाइल्सों के क्षेत्रफल से क्या कर देना है? मुझे भाग दे देना है और नंबर ऑफ टाइल्स हमें पता चल जाएगा। तो आज की हम सीरीज़ में केवल हम लोग आयत और वर्ग पर आधारित सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। एक हाल की लंबाई तथा एक हाल है। हम एक हाल मान लेते हैं। एक हाल मान लिया बेटा मैंने यहाँ पे, ठीक है। यदि एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, लंबाई इज ग्रेटर देन चौड़ाई। लंबाई क्या है? चौड़ाई से ज़्यादा है। अगर हम यक्स मान लें इसको, अगर तो ये यक्स प्लस 23 हो जाएगा और ये यक्स हो जाएगा। अगर हम चौड़ाई को यक्स मान लें, चौड़ाई कितना मान लें? यक्स मान लें, तो लंबाई यक्स प्लस 23 हो जाएगा। तभी तो अंतर इनका 23 निकलेगा, 23 मीटर निकलेगा, ठीक है। वेरी गुड, इतना चीज़ समझते रहिए सभी लोग। यदि हाल के फर्श का परिमाप, यदि ये हाल है, इसके फर्श का परिमाप क्या कर रहा है? इसके फर्श का परिमाप कर रहा है 206 मीटर है, तो वो इसके फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो पहले मुझे परिमाप दिया है, तो परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई को क्या कर देना है? जोड़ देना है, दो गुणा करके। जैसे होता है ना, आयत का क्षेत्रफल 2l प्लस बी कितना होता है? कितना दिया है? 206 दिया है। अगर यहाँ पर देखो तो यल का मान कितना दिया है? यक्स प्लस 23 प्लस क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 206। अगर हम यक्स काट दें तो 103 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा ये गुणा के रूप में होता है तो हम बराबर वाले को हम लोग काट सकते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 23 बराबर 103 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो 2x बराबर ये 23, ये प्लस का है माइनस, यहाँ तो चला जाएगा जब राइट साइड में तो ये हो जाएगा माइनस के रूप में। इसे माइनस हो गया। अब इसको घटा देंगे, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 2 गया 8 और 2x। यहाँ से यक्स के गुणा के रूप में है तो हम लोग इसको इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो यह हो जाएगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। यक्स बराबर 40 मीटर, यानी चौड़ाई मुझे क्या निकली? 40 मीटर निकली। और यह लंबाई कितना हो जाएगा? 40 में अगर हम 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 मीटर। यह क्या मुझे मिलेगा? एक आयत मिला। और एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे में क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई में गुणे में क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया? 63 और चौड़ाई कितना हो गया? 40। गुणा कर देते हैं, एक जीरो को पहले बार निकाल देते हैं, 4 3 12 को 2 हासिल आया 1, 4 छक्का 24 1 25। एरिया कितना मुझे मिलेगा? 2520। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है। और किस में आएगा? ये वर्ग मीटर में आएगा। किस में आएगा बेटा? वर्ग मीटर में, या मीटर के पावर 2 लिखते हैं जिसको हम लोग मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं,
ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए सवाल को पूरा तरीके से, अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, या पांचवा देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग देखते हैं। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। ठीक है, एक कमरा बना लेते हैं पहले। ये कमरा बना लीजिए, फटाक से तुरंत बनाइए। 15 मीटर है, ये 15 मीटर हो गया। इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइल्सें लगती हैं। अब इसमें जो बोला है कि टाइल्स, इसमें टाइल्स लग रही हैं। ठीक है, क्या लग रही हैं? टाइल्स लग रही हैं। और ये इसकी माप कितनी है? 15 सेंटीमीटर है ये, और ये क्या है? 12 सेंटीमीटर की माप की टाइल्स लगी हैं। और कुल नंबर अब कितना लगा है? 7500 टाइल्स लगी हैं। कितने टाइल्स लगी हैं? 7500 टाइल्स लगी हैं। ठीक है, अब पूछा है कमरे की चौड़ाई बताना है मुझे, और इस कमरे की चौड़ाई मुझे क्या करना है? बताना है। अब मुझे पता तो है नहीं, अब मान लेते हैं कि क्या क्या है? यक्स। क्या है बेटा? यक्स है। ठीक, या बी भी मान सकते हैं, यक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, पहले इनकी माप को, जो ये 15 सेंटीमीटर है, मैंने क्या बोला था? संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है? संख्या बराबर होता है बड़े से फर्श का क्षेत्रफल। बड़े से फर्श का क्षेत्रफल क्या है? 15। अब इसको हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? सेंटीमीटर में। 15 है तो इसे बजाय 1500 सेंटीमीटर गुणे यक्स है। यक्स का मतलब 1 है, और 1 को हम अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 100, और 100 यक्स हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा? 15 गुणे क्या हो जाएगा? 12। 15 गुणे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 15 से 15 को काट दीजिए, ये बचेगा 100। क्या हो गया बेटा? 100 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसका हम लोग एक ज़ीरो यहाँ से, एक 2 ज़ीरो यहाँ से, यहाँ से काट लेंगे। ठीक, इतना चीज़ समझ के हम लोग यहाँ वाले चीज़ को हम लोग यहाँ वाले से काट सकते हैं। ठीक है, थोड़ा काटना सीखिए। 5 से काटिए, 15 पचे 75 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 नहीं 0, 20 एक्स हो गया। ऊपर को नीचे से हम लोग काट सकते हैं। अब इसको हम काटेंगे तो 4 से 4 3 12 हो गया। 4 पचे क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक, इतना चीज़ समझ गए हम लोग। अब आगे देखिए, इस 5 को हम लोग 15 से फिर काट दिए। 5 एकम 5, 5 3 15 हो गया। अब ये बचा कितना? 3 बराबर बचा यक्स बटा में क्या बटा बेटा? 3 हुआ। 3 बराबर यक्स बटा में 3 हो गया। हम जानते हैं बेटा, इसका हम बटा एक रूप करने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं? तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। यक्स का गुणा अगर 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 3 तरीके क्या हो जाएगा? 9। 3 तरीके 9 क्या हो जाएगा बेटा? 3 तरीके 9 हो जाएगा। ठीक है, और यक्स को यक्स बराबर क्या निकला तुम्हारा? 9 मीटर निकला, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको मीटर में माना था। ठीक है, इसको हमने मीटर में माप लेने के पश्चात उसके बाद मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर में बता था। यक्स का मान कितना आ गया? यक्स बराबर 9 मीटर हो गया। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए सभी लोग? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। पहली बात क्या बोला है? एक वर्ग है। वर्ग मतलब क्या होता है? सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मान लिया मैंने एक वर्ग है, और एक आयत है बेटा। ये क्या है? एक आयत है। क्या बोला है इनका? इनके परिमाप समान है, यानी चारों भुजाओं की माप जो है क्या है? आपस में समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है। वर्ग की भुजा क्या है? 16 मीटर है। तो इसका परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और इसका भी 64 हो जाएगा, तो इसका भी 64 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। इसकी लंबाई बोल दिया है 18 मीटर है। इसकी लंबाई क्या बोल दिया है? 18 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई पूछा। आयत की चौड़ाई मान लीजिए बी है। एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड्थ होता है। बी मतलब चौड़ाई होता है। ठीक, जब इसका अब यहाँ पर आयत क्या दे दिया? आयत का परिमाप दिया है 64 दिया। तो आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? पी बराबर होता है कोष्ठ में 2 इंटू यल प्लस बी। यल प्लस बी, यल मतलब लंबाई और प्लस बी का मतलब क्या होता है? चौड़ाई। दिया है 64 बराबर 2 गुणे यल कितना दिया? 18 प्लस बी रहने 2 से 64 को काट दीजिए, कितना जाएगा? 32, यानी 32 बराबर क्या हो जाएगा? 18 प्लस बी। और हम बी निकालेंगे तो बी बराबर हो जाएगा 32 में से ये प्लस का साइन होता है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस जाएगा। यानी बी बराबर क्या हो जाएगा? 32 में से 18 गया, कितना बचेगा?
14, कितना हो जाएगा बेटा 14, 14 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल को समझने वाली बात है, यहाँ पर वर्ग पूछा था, वर्ग क्या क्या बोला था, वर्ग था आयत के परिमाप समान है। जब इनकी आयत समान, जब इनके परिमाप जो क्या है करते हैं समान है, और इसका दिया कितना है वर्ग का भुजा 16 मीटर दिया, तो 16 मतलब 64 हो गया। इसे कितना हो जाएगा परिमाप 64 हो जाएगा, तो 64 इसका भी हो जाएगा, ठीक है। 64 मतलब वर्ग की जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होती है, 4 गुणे भुजा मतलब 16 चौको 64। यहाँ पर इसका परिमाप 64 निकल गया, तो और इसका लंबाई दी है 18 मीटर, तो मुझे पता करना है चौड़ाई। तो हम सूत्र जानते हैं कि P बराबर 2 कोष्टक में L प्लस बी होता है, तो P का मतलब क्या दिया है 64 बराबर 2, 2 18 प्लस बी होता है, यही यहाँ से सवाल को हल कर लेंगे, यहीं से निकल जाएगा मुझे चौड़ाई, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। एक आयताकार प्लाट है कोई, एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। मान लीजिए एक लंबाई, एक आयताकार प्लाट हो गया बेटा, और इसकी लंबाई क्या कर रहा है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। मान लीजिए लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है x, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा लंबाई क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है, प्लाट की लंबाई क्या होगी। क्या बोल रहा है, कोई इसमें एक तरणताल है, तरणताल मतलब एक छोटा सा तालाब है, एक छोटा सा क्या बेटा इस तालाब इसी में है, छोटा सा एक तालाब है, और इसकी इसकी क्या है 8 मीटर है, इसका एक वर्ग टाइप में है, और इसकी भुजा क्या दिया गया है 8 मीटर दिया गया है, और ये बोलता है कि ये 1/8 भाग घेरता है। क्या करता है 1/8 भाग घेरता है। कौन गिरता है, ये तरणताल खेलता है। तरणताल का मतलब हो गया, तरणताल का जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल होगा वह आयत के क्षेत्रफल का 1/8 होगा, ठीक, ये निकला बात ना। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 64 बराबर क्या निकलेगा 1/8 किसका क्षेत्रफल के इस आयताकार प्लाट के, इस आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2x गुणे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। 2x गुणे x हो जाएगा। और अगर यहाँ से मैं इसको काट दूँ, यहाँ से मैं पर हल ही कर लेते हैं, 64 बराबर हो जाएगा 2x² बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी काटने में था काट लेंगे बाद में। अब यहाँ से 2 को हम लोग 8 को काटते हैं, 2 चौक को 8, यह हो गया 4, अभी इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 64 बराबर क्या हो जाएगा x²। x² का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यक्स गुणा जब हम लोग 2 बार करते हैं तभी क्या निकलता है x² निकलता है, ठीक है, इस स्क्वायर तभी हम लोग निकलता है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसका x बराबर निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 4 गुणे 64 हो जाएगा, और x 2 पहले 4 का निकालेंगे, 2 गुणे कितना हो जाएगा 8, यानी 2 8 16, 2 8 क्या हो जाएगा 16 मीटर, 16 मीटर निकला। मुझे क्या चाहिए, प्लाट की लंबाई क्या है, प्लाट की लंबाई कितना हो जाएगी, तो 2x है, 2x है, मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा 32 मीटर, ठीक है, 32 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 32 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है उत्तर सही है, ठीक।